Assalamualaikum dear fellows, hope you are well. Today our topic is about chapter 6 cardinal numbers. कार्डिनल नंबर से मुराद है साइज ऑफ अ सेट। ठीक है, साइज से मुराद मतलब उस सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब हमारे पास डेफिनेशन है 6.1, सेट ए एंड बी आर सेट टू हैव सेम कार्डिनलिटी और द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स और टू बी इक्विपोटेंट। इस डेफिनेशन के अंदर हमारे पास तीन बातें क्लियर हो रही हैं कि अगर सेट ए और सेट बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों तो हम कहेंगे कि वो दोनों सेट इक्विपोटेंट हैं और इनको इस साइन से लिखा जाएगा। अगर वो दो सेट्स इक्विपोटेंट हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी कार्डिनलिटी सेम है। कार्डिनलिटी से मुराद है कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। लाइक अगर हमारे पास ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो फिर ए सेट की कार्डिनलिटी 3 होगी। क्योंकि हम कह रहे हैं कि दोनों सेट के अंदर सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, इट्स मीन कि दोनों के अंदर इक्वल तादाद के अंदर एलिमेंट्स होंगे तो फिर हमारे पास दोनों की कार्डिनलिटी भी सेम होगी और दोनों इक्विपोटेंट भी कहलाएंगे। अगर दो सेट्स हमारे पास इक्विपोटेंट हैं तो हम उनके दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी विच इज़ बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव से मुराद है कि वो हमारे पास 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अगर दो सेट्स के दरमियान हमारे पास फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि सच अ फंक्शन इज सेड टू डिफाइन अ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन ए एंड बी। दो सेट्स के दरमियान अगर फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव है तो देन हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन हमारे पास उन दोनों सेट्स की 1-to-1 करस्पॉन्डेंस को डिफाइन कर रहा है। हम इस डेफिनेशन को एज ए एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको पॉइंट ईजीली क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 6.1, ए सेट में हमारे पास है 2, 3, 5 और सेट बी में है मार्क, एरिक और ऑड्रे। ठीक है, यहाँ से हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ए सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं और बी सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स की तादाद सेम है लेकिन अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हैं वो खुद सेम नहीं है। ठीक है, तो इट्स मीन कि इक्विपोटेंट होने के लिए उन सेट की सिर्फ तादाद का सेम होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हमारे पास हम इसको 1-1 और ऑन टू प्रूव करेंगे। ठीक है, 1-1 से मुराद है कि हर एक इमेज के पीछे एक यूनिक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा और ऑन टू से मुराद है कि हमारे पास कोड डोमेन जो है वो रेंज के बराबर होती है। कोड डोमेन क्या होते हैं? जो हमारे पास इमेजेस का सेट होता है पूरे का पूरा वो हमारे पास कोड डोमेन होता है और उनमें से जितने एलिमेंट्स पीछे मैप हुए हुए होते हैं वो हमारे पास रेंज होती है। ठीक है, अब हमारे पास एफ हमने फंक्शन डिफाइन किया है सेट ए से सेट बी में और हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5 और बी सेट के एलिमेंट हैं मार्क, एरिक, ऑड्रे। ठीक है, मैंने एक ईजी सी मैपिंग डिफाइन की कि 2 को मैंने एरिक पे सेंड कर दिया तो एफ ऑफ 2 का जो इमेज है वो मार्क है। आई एम सॉरी, दिस इज़ मार्क। 3 को मैंने एरिक पे सेंड कर दिया तो एफ ऑफ 3 की जो इमेज है वो एरिक है। सिमिलरली 5 को मैंने ऑड्रे पे मैप कर दिया तो एफ ऑफ 5 की जो इमेज है वो ऑड्रे है। अब हम देख रहे हैं कि हर एक इमेज उसका एक यूनिक प्री इमेज पीछे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास कोड डोमेन का जो सेट है उसमें सारे एलिमेंट्स मैप हुए हुए सेट मतलब कोड डोमेन रेंज के बराबर है और हर एक इमेज के पीछे एक यूनिक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1-1 भी है तो देन वी कैन से दैट एफ इज़ बाइजेक्टिव। एग्जाम्पल नंबर 2 है सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, डी। ठीक है, मतलब इसकी कार्डिनलिटी होगी 4 क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। सेट बी में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, इसकी कार्डिनलिटी होगी 3 क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन जस्ट इतना सा है कि ए एंड बी आर नॉट इक्विपोटेंट बिकॉज दे डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इनमें एलिमेंट्स की तादाद सेम नहीं है इसलिए ये इक्विपोटेंट नहीं होंगे। अब हम बाय मैपिंग इनको चेक करते हैं कि क्या ये बाइजेक्टिव भी होंगे या नहीं। पहला केस है कि मैंने ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स पे मैप किया। ठीक है, चूँकि ए एलिमेंट सेट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं तो कोई एक ऐसा एलिमेंट बचेगा जो कि बी सेट पे मैप नहीं होगा तो यहाँ से भी हमारे पास ये बाइजेक्टिव नहीं है। और केस 2 में अगर मैं इन दोनों को मैप करवा दूँ तो इन दोनों की एक इमेज आ जाती है 3, लेकिन हमने ऑन टू में क्या पढ़ा था कि कोड डोमेन जो है वो डोमेन के बराबर हो, वो तो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन 1-1 में क्या है कि हर एक इमेज की यूनिक प्री इमेज एग्जिस्ट करे, लेकिन 3 एक ऐसा इमेज है जिसकी 2 प्री इमेजेस हैं। इसका मतलब ये मेरे पास 1-1 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये फंक्शन हमारे पास फिर बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है जिसमें मेरे पास आई एक क्लोज्ड इंटरवल है 0-1
और एस एक क्लोज्ड इंटरवल है ए बी, ठीक है। अब हमने आई से एस के दरमियान एक मैपिंग डिफाइन की है। आई मतलब क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से हमने ए बी के दरमियान एक मैपिंग डिफाइन कर दी। अब जब हमारे पास प्री इमेज 0 है तो हमारे पास इमेज ए आ रहा है, ठीक है, और जब हमारे पास प्री इमेज 1 होगा तो उसका इमेज बी आ रहा है, ठीक है। इसको हमने अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पे मैप करवा लिया, ठीक है। मतलब जब हमारे पास 0 प्री इमेज है तो ए हमारे पास इमेज आ रहा है, तो हमारे पास ये पॉइंट बन गया। इसी तरह 1 और बी का हमारे पास ये पॉइंट बन गया। अब हमने जो फंक्शन अभी मैप करवाया है उसको हमने डिफ़ाइन करना है। तो डिफ़ाइन करने के लिए हमें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पर m है मेरे पास स्लोप, और स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब ये जो हमारे पास मैपिंग है इसमें 0 मेरे पास x1 है और a मेरे पास y1 है, 1 मेरे पास x2 है और b मेरे पास y2 है, ठीक है। इन सारी एलिमेंट्स को मैंने अपने फॉर्मूलाज में पुट किया और मेरे पास y की यानी कि जो मेरी फंक्शन की वैल्यू है वो आ गई b माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। जो फंक्शन मैंने 0 1 से ए बी के दरमियान मैप किया था वो मुझे इस तरह से डिफाइंड मिल गया। अब हम इसको 1 1 और ऑन टू प्रूफ करेंगे। 1 1 प्रूफ करने के लिए हम इमेजेस को इक्वल लेते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ एक्स टू के। एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी बी माइनस ए एक्स वन प्लस ए। जिस तरह यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू है, इसी तरह एफ ऑफ एक्स वन के लिए जस्ट यहाँ पर एक्स की जगह एक्स वन आ जाएगा, और इसी तरह एफ ऑफ एक्स टू के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर दोनों साइड्स पे ए मेरे पास सेम है और ए कैंसिल आउट हो जाएगा और ये स्टेप आ जाएगा। यहाँ बी माइनस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास x1 इक्वल x2 आ जाएगा। तो हमने इमेजेस को इक्वल लेके चले और हमारे पास एलिमेंट्स यानी प्री इमेज इक्वल आ गए। टू प्रूव करने की हमारे पास ये डेफिनेशन होती है कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, हर वो आउटपुट जो मेरी इस क्लोज्ड इंटरवल में मौजूद है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू 0 1, उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा प्री इमेज डोमेन के फंक्शन 0 1 में कंटेन करेगा सच दैट कि जब मैं उस पर मैपिंग अप्लाई करूं तो मेरे पास y आंसर आ जाए। मतलब एक यूनिक आउटपुट के लिए एक यूनिक इमेज प्री इमेज मेरे पास मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास चूँकि फंक्शन ये है y किसके बराबर है b माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब एक हमारे पास प्रॉपर थोड़ा सा ये स्टेप है इसको ऑन टू प्रूव करने का कि y हमारे पास किस में कंटेन कर रहा है, ए बी क्लोज इंटरवल में। इसका मतलब y ए बी के दरमियान ही कोई पॉइंट है। दोनों साइड से हम a माइनस करवा देंगे तो 0 लेस देन y माइनस ए लेस देन b माइनस ए आ जाएगा। अब हम दोनों साइड पे b माइनस ए से डिवाइड करवा देंगे तो 0 लेस देन y माइनस ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए, और यहाँ b माइनस ए से डिवाइड होगा तो 1 रह जाएगा। और ये मेरे पास किसके इक्वल है, x के, तो इट्स मीन 0 लेस देन x लेस देन 1। तो हम ये लेकर चले थे कि y मेरे पास एक क्लोज इंटरवल ए बी में कंटेन करता है और उसके लिए हमने ये निकाल लिया कि एक 0 1 इंटरवल में x भी मौजूद है, ठीक है। अब हम इसको अपनी मैथमेटिकल स्टेप से भी प्रूव कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास इस इमेज के इक्वल डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पर x की हम वैल्यू पुट करेंगे y माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। बी माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा और y माइनस ए प्लस से आ जाएगा, ए भी ए से कैंसिल हो जाएगा तो एफ ऑफ एक्स के लिए हमारे पास y आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तरह से हमारे पास प्रूफ हो गया कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है। इट्स मीन जो हमने अपना क्लोज इंटरवल i से s पे हमने डिफाइन किया था वो हमारे पास ऑन टू भी प्रूव हो गया और 1 1 भी प्रूव हो गया और ऑन टू भी प्रूव हो गया। इट्स मीन्स कि f हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। एग्जाम्पल नंबर 4 है जिसमें p मेरे पास सेट है 1 2 3, मतलब ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है। सेट थ्योरी की बुक में हमने नेचुरल नंबर्स को p से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। और e हमारे पास इवन नंबर्स का सेट है। तो हमने p सेट से e सेट के ऊपर एक मैपिंग हमने डिफाइन की है, ठीक है। तो 1 हमारे पास 2 पे सेंड हो जाएगा, 2 4 पे, 3 6 पे, 4 8 पे। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम अपने p यानी कि नेचुरल नंबर्स को उनके ट्वाइस नंबर्स पे सेंड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स। जिस तरह अब हमारे पास p जो है वो मैंने n में से लिया हुआ है और वो किस पे मैप हो रहा है, वो 2n के ऊपर मैप हो रहा है, ठीक है। जिस तरह यहाँ 2 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है, इसका मतलब n यहाँ पे 2 है तो जो 2 था वो मेरे पास 4 पे मैप हो रहा है, ठीक है। सिंपल सी एक मैपिंग थी। अब हमने इसको 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है।
1 प्रूफ करने के लिए हम कहेंगे कि इमेजेस एफ ऑफ एन वन बराबर है एफ ऑफ एन टू के। एन वन किसके बराबर आ जाएगा 2n1 और एन टू किसके बराबर आ जाएगा 2n2। सिंपली 2 से कट जाएगा और n1 जो है वो n2 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास 1 प्रूफ्ड हो गया। ऑन टू के लिए हम अपनी जस्ट डेफिनेशन को यूज़ करेंगे कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू e, हर वो y जो इस इवन इंटीजर्स में बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू p, उसके लिए हमारे पास p इंटरवल में एक p सेट में एक x ज़रूर होगा कि सच दैट कि मैं उसके ऊपर मैपिंग अप्लाई करूँ तो मेरे पास y आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास f बायजेक्टिव हो गया। हमने आज की इस वीडियो में कार्डिनल नंबर्स और उससे रिलेटेड बुक की एग्जांपल्स देखी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम 6.1 को प्रूव करेंगे।